हेलो फ्रेंड्स, मुगल काल से आए हुए प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, मध्यकालीन स्थापत्य और चित्रकला। तो मध्यकाल में जो स्थापत्य पे काम हुए हैं, मुख्यतः जो मुगल काल है, मुगल काल में भाई जब बाबर आया तो बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। हालांकि उसके एक सेनापति थे मीर बाकी, उसने करवाया था। इसके साथ साथ में जो और बाकी मुगल काल के शासक हुए, चाहे वो अकबर हो, शाहजहाँ हो, औरंगजेब हो, इन सब ने स्थापत्य में काफ़ी काम किया और इसके साथ साथ में चित्रकला में भी काफ़ी काम होगा। तो कौन कौन से काम हुए और किसने कौन सा निर्माण करवाया है, उससे संबंधित आयोग अधिकांशतः प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर उसी को हम एक क्रम से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है वो किसने बनवाया था फ्रेंड्स? ऑप्शन है देखिए, शाहजहाँ, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह और यहाँ पर अकबर। तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ का देखिए स्थापत्य में सबसे ज़्यादा काम जो है इसी शाहजहाँ ने किया है और शाहजहाँ के काल को ही स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि स्थापत्य में इसने बहुत ही नायाब और खूबसूरत इमारतों का निर्माण यहाँ पर किया था। तो देखिए, यहाँ पर जो इसने मस्जिद बनवाई थी, जामा मस्जिद दिल्ली की, तो ये लाल पत्थर से बनी हुई थी और इसमें से संगमरमर भी लगाया गया था। इसके साथ साथ में देखिए, ये जो उस समय निर्माण के लिए जो लागत थी इसकी, ये 10 लाख रुपए थी और 6 वर्ष इसको लगे थे बनाने में। अब देखिए, ये भी कंटेंट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो आयोग ने स्टोर कीपर या अन्य एग्जामों के जो अभी पेपर हुए हैं उसको आप देखेंगे। इसके साथ साथ में 1262 जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देखेंगे, उसमें दरवाज़ों की ऊंचाई तक पूछी गई है। हमने ये सब डिस्कस किया है अपने वीडियोज़ में। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमने डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में उसको भी देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये सब कभी कभी एग्ज़ाम में आता ही है। तो देखिए, 10 लाख रुपए लगा था, 6 वर्ष में इसको बनवाया गया था। और इसके बाद में ये जो मस्जिद है ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो अगर कभी ये प्रश्न भाई पूछा जाए कि सबसे बड़ी भारत में कौन सी मस्जिद है, तो यही जामा मस्जिद जो है ये सबसे बड़ी भारत की मस्जिद है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया था, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर खालिस्तान, फिर यहाँ पर पूछा है जिले में स्थित है। तो कुल मिला के पूछ रहा ये चाहता है कि भाई जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन दिए गए हैं मेरठ, कानपुर, आगरा और यहाँ पर प्रयागराज। तो क्या है कि यहाँ पर आगरा में है और आगरा के देखिए पास में ही आप जानते हैं कि भाई जो सीकरी वाला क्षेत्र है, यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में ही दरअसल ये बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया था और इसके बनवाने का ये माना जाता है कि भाई ये गुजरात की जब इसने विजय की थी, तो गुजरात विजय करने के बाद में इसने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और इसमें हिंदू और फारसी शैली का जो है मिक्सर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उस समय देखिए जब ये लोग आए तो भाई फारस से आए, तो फारस की कला जो थी, वहाँ के जो कारीगर थे इनके साथ में आए थे और यहाँ के जो कारीगर थे, कलाकार थे, इसके साथ में यहाँ जो पहले से मौजूद जो स्थापत्य था उसको इन्होंने देखते हुए फारस और जो हिंदू जो शैली थी, इन दोनों को मिक्स करके इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। और देखिए, ये क्या है कि दुनिया का सबसे मतलब बड़ा एक प्रकार से प्रवेश द्वार है। तो ये भी कंटेंट याद करने के लिए, क्योंकि देखिए नाम से ही देखिए बुलंद दरवाज़ा है ना, ऐसा दरवाज़ा जो बहुत बुलंद है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ताजमहल के सुलेखन यानी कि कैलीग्राफ और फिर यहाँ पर खालिस्तान ने 1648 ईसा में इसकी रचना की और पूरा किया। तो मतलब पूछ ये रहा है कि भाई ताजमहल में जो जिसने कैलीग्राफी का काम किया है वो किसने किया है। तो कैलीग्राफी का काम जो किया है ये किया है देखिए अमानत खान सिराजी। अब ये कैलीग्राफी होता क्या है? क्या होता है कि देखिए, अगर हम कैलीग्राफी का हिंदी में मतलब होता है सुलेखन। जैसे हम लोग छोटे जब हो रहते हैं तो सुलेख लिखा जाता है। सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख। ऐसे ही इमारतों में जब सुंदर लेख लिखा जाता है तो इसे हम कहते हैं कैलीग्राफ या फिर सुलेखन। तो इसी को करने के लिए ताजमहल के लिए रिक्रूट किया गया था किसको? अमानत खान सिराजी को। इसने इसमें काम किया था। एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो चाहे अपना ताजमहल हो या फिर अन्य जो भी इमारतें थी मुग़ल काल की, उसमें से एक काम किया जाता था पित्रादूरा का। पित्रादूरा क्या है? पित्रादूरा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये यहाँ पर जंगला बनाया जाना है,
तो इस जंगले में अगर मान लीजिए कि कोई डिज़ाइन यहाँ पर तैयार करनी है, मान के चलिए कुछ भी डिज़ाइन तैयार करनी है, तो इन डिज़ाइनों में खूबसूरत पत्थरों को, खूबसूरत जो कुछ धातुएं थीं उनको, यहाँ तक कि सोना और चांदियों के बने हुए कुछ यहाँ पर आकृतियाँ, उनको क्या किया जाता था कि इसमें लगा दिया जाता था, और इसी को हम पित्रादूरा नाम से जानते हैं। इसके साथ देखिए जो यहाँ पर ताजमहल है, तो ताजमहल आप जानते ही हैं कि भाई ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया, अपनी मुमताज़ महल जो इसकी पत्नी थी उसके याद में इसने यहाँ पर निर्माण इसका करवाया था, और इसका निर्माण कार्य जो है ये 1632 ईसा में हुआ था। आज देखिए ये जो ताजमहल है, ताजमहल विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक माना जाता है, और ये एक प्रकार से विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, पर्यटकों के लिए ये काफ़ी जाना जाता है। और ये देखिए एग्ज़ाम जो जूनियर असिस्टेंट था इसके, इसी में ये एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था। अगला देखिए प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्न में से किस ऐतिहासिक परिसर में मौजूद है। मतलब कि भाई जो लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं कि जामा मस्जिद परिसर और लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर और हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार का परिसर जो है यहाँ पर ये मौजूद है। अब ये देखिए जो यहाँ पर लौह स्तंभ है, ये लोहे का बना हुआ एक स्तंभ है फ्रेंड्स, और ये जो स्तंभ है इसमें से गुदा है चंद्र, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो भाई चंद्रगुप्त था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, ये माना जाता है कि उसने इसका निर्माण करवाया था, और इसकी जो ऊंचाई है ये फिर ये 7.21 मीटर यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। इसको याद करने के लायक है ये पॉइंट। और इसके साथ देखिए ये 1600 वर्षों से बिना जंग खाए यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो उस समय भी देखिए जो धातुओं पे जो काम होता था वो काफ़ी उन्नत किस्म का था। इसकी वजह से देखिए ये जो आज अभी भी इतने टाइम से 1600 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी बिना जंग खाए हुए ये लौह स्तंभ वहाँ पर मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देखिए, ये आगरा, नई दिल्ली, अवध और वारंगल। तो ये नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नई दिल्ली में ये जो कुतुब मीनार वाला जो एरिया है, यहीं पर अलाउद्दीन ने ये एक अपना दरवाज़ा बनाया था जिसको अलाई दरवाज़ा नाम से जानते हैं। तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया, और इसका निर्माण जो है ये 1311 ईसा में यहाँ पर करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आयोग ने पूछा था कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई ये जो एक चित्रकार का नाम है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है मीर सैयद, तो मीर सैयद जो चित्रकार है ये किसके सहयोगी थे, किसने इसको रिक्रूट किया था, या कौन इसका अपने शासन में रखता था, ये भी कह सकते हैं। तो ये देखिए एक शासक भाई हुमायूं हुआ। तो हुमायूं जब निर्वासन की स्थिति में था, निर्वासन की स्थिति में क्यों, हमने पढ़ा था कि भाई ये कई युद्ध लड़ा था शेरशाह से, और उस युद्ध लड़ने के बाद में ये हार गया था। तो हारने के बाद में इसको निर्वासित होना पड़ा था भारत से। वहीं पर इसको ये जो मीर सैयद है फारस में एक चित्रकार जो है ये मिला था, और उसको फिर ये वहाँ से ले आया था। मीर सैयद के साथ साथ में एक दूसरा कलाकार था जो जिसका नाम था ख्वाजा अब्दुस्समद। तो ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद, इन दोनों कलाकारों को ये अपने साथ लाया था, और कला की शुरुआत यहाँ पर होती है। देखिए बाबर जो है बाबर कला में ज़्यादा अपना रोल नहीं निभा पाया था, क्योंकि वो उसको ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं मिला था, और वो भाई 1526 में आया, उसने कई लड़ाइयाँ जीती यहाँ पर, लेकिन उसने नींव काफ़ी यहाँ पर रख दिया था। अगला देखिए, बुलंद दरवाज़ा और फिर खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा यहाँ पर बनवाया गया था 1602 में। इसको हम एक बार देख भी चुके हैं। अगला देखिए, पंचमहल किस में स्थित है। ऑप्शन देखिए, हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी और आगरे का किला। तो ये जो पंचमहल है ये कहाँ पे है, ये है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है पूरा फ्रेंड्स, ये अकबर द्वारा करवाया गया था। और फतेहपुर सीकरी जो है ये यहाँ पर कई चीज़ें थीं, जैसे कि यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है उसके साथ साथ में देखिए यहाँ पर टकसाल बनवाया गया था, दीवाने आम बनवाया गया था। तो ये सारे जो निर्माण है अकबर के द्वारा यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में करवाए गए थे, और ये आगरा के पास में है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, ये पॉइंट यहाँ पर सही है।
ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ से संबंधित है। दूसरा है यहाँ पर देखिए निषाद बाग जम्मू कश्मीर, ये भी यहाँ पर ठीक है। और फिरोज शाह कोटला ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा ये दिया है देखिए इलाहाबाद में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है ये फ्रेंड्स कहाँ पे, ये दिल्ली में अवस्थित है। एक चीज़ और देखिए, हुमायूं का जो मकबरा है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसलिए शामिल किया गया है कि ये जो हुमायूं का मकबरा है ये यहाँ पर मतलब एक से ज़्यादा, या फिर कहें कि कई जो मुग़ल सल्तनत के शासक हुए या कुछ वहाँ के जो नायाब हुए उन सबको यहाँ पे किया गया मतलब यहाँ पर दफनाया गया है। तो इसकी वजह से हुमायूं का जो मकबरा है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ में ये भी है कि कहते हैं कि मुग़लों की जो कब्रगाह है उसको भी ये कहा जाता है। तो कभी अगर ऐसा पूछे कि भाई मुग़लों की कब्रगाह किसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हम टिक करेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है और इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई अपना योगदान नहीं दिया है। बाकी देखिए फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश इन सब ने इसमें योगदान दिया है। तो सबसे पहले इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया और ये नीचे वाला पोर्शन ही बनवा पाया था, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोबारा से क्या होता है कि जो इसका उत्तराधिकारी होता है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने इसके ऊपर फिर वहाँ पर 3 मंजिला यहाँ पर बनवा देता है। फिर इसके बाद में बिजली गिरती है और बिजली गिरने के बाद में भाई पहला बेस उसने बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर 3 मंजिल इसने ऊपर तैयार करवा दी। इसके बाद में इसमें बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिरने के बाद में ये इसके ऊपर का जो पोर्शन है ये गिर जाता है। तो जब ये ऊपर वाला पोर्शन गिर जाता है तो फिरोज शाह जो होता है उसने इसकी चौथी मंजिल की जगह 2 मंजिला और बना देता है, तो ये हो जाता है 5 मंजिला। ठीक है, तो अब ये वर्तमान में हम ये कहें कि भाई ये 5 मंजिला जो है इमारत है वर्तमान में, और ये काफ़ी ऊंची मीनार है। और ये कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी की पूरी जो ऊंचाई है ये 72.5 यानी 72.5 मीटर जो है इसकी यहाँ पर ऊंचाई है। अगर इसकी व्यास की बात की जाए तो देखिए व्यास इसका जो है 14.3 मीटर इसका नीचे का व्यास है और ऊपर जाते जाते ये 2.75 मीटर हो जाता है। व्यास का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये है तो ये जो नीचे की ये जो पूरी है ये लंबाई, ये इसको हम व्यास कहेंगे, ये 14.3 है। ऊपर जब ये यहाँ पर जाते हैं तो ये 2.75 मीटर हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही। देखिए आगे हम मध्यकालीन का जो साहित्य और संगीत है वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियोस को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।